बस बहुत बोलिए आप लोगों ने। आपका बेटा ही मेरी बेटी के पीछे भागते रहता है। रात रात को खिड़की के पास खड़े रह के उससे बातें करता है। सारे मोहल्ले में हम सबको बदनाम कर दिया उसने। मैंने ही आपके बेटे को रोका कि इससे बात ना करे, वरना वो तो इसका पीछा ही नहीं छोड़ता। तो फिर ये रौनक की कार में क्यों टपकी? मुझे नहीं पता था कि वो रौनक जी की गाड़ी थी, गलती से जाकर बैठी मैं उसमें। ये तो अपने होने वाले पति भावे जी के साथ गई थी। ये रौनक की गाड़ी में क्यों बैठेगी? हाँ, ये तो खुद रौनक से अपनी जान बचा के भागती रहती है, क्योंकि इसे पता है अगर रौनक से इसका नाम जुड़ गया तो क्या हो सकता है। हाय हाय, खाली चढ़ो आगे घड़ो। अरे खाली तो आप लोग हैं जो हमारे घर आए। मेरी बेटी तो हमारे घर है। ये अपने बचपन की वजह से ज्यादा बेइज्जती नहीं कराएगी, इसलिए आप लोग अपनी इज्जत लेके यहाँ से चलिए। सीमा बेन, अपनी हद में रह के बात करो, वरना हम लोग अपनी हद भूल जाएंगे। हाँ, आपके बेटे के वजह से मेरे पति को हार्ट अटैक हुआ था और मरते मरते बचे हैं वो। आप अपने बेटे रौनक पर लगाम कसिए, क्योंकि अगर अब वो मेरी बेटी प्रार्थना के साथ दिखा ना तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो भावेश इसके साथ शादी नहीं करेगा, और अगर वो नहीं करेगा तो इसके साथ कोई शादी नहीं करेगा। और ये जानती है अगर इसकी शादी नहीं हुई तो मेरी दूसरी बेटी गायत्री की शादी कैसे होगी। इसीलिए ये अपनी मर्जी से भावेश के साथ शादी कर रही है कि नहीं प्रार्थना? और ये गलती से रौनक जी की गाड़ी में बैठ गई थी, जानबूझकर नहीं, है कि नहीं प्रार्थना? बस हुआ ये तमाशा। मैं यहाँ कोई भरत मिलाप करने नहीं आई, एक कहानी को खत्म करने आई हूँ। तो प्रार्थना, जो सवाल मैं तुमसे पूछूं ना उसका सच सच जवाब देना, क्योंकि भूलना मत तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, स्मिता जवेरी। तो जो मैं पूछूं वो सच बताना। क्या तुम्हारे और रौनक के बीच में कुछ है? क्या तुम वो भावेश से अपनी मर्जी से शादी कर रही हो? अपना जवाब यही रखना, वरना मुझे कोई और जवाब देना पड़ेगा। शुभवी, हम बड़े लोगों की तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा, शगुन है, अब शगुन नहीं होना चाहिए। कल तुम्हारी शादी भावेश से है और मेरे बेटे रौनक की शादी पायल से। तुम अपनी शादी में बिजी, हम अपनी शादी में बिजी, दोनों की अपनी अपनी जिंदगी। आज तक जो कुछ भी था या नहीं था उसे आज की रात में ही दफन कर दो। आज के बाद मैं तुम लोगों के चेहरे तक नहीं देखना चाहती। मेरी होने वाली बीवी, जो चाहे वो करूंगा, तुझे उससे क्या? मेरी गुलाबी रानी, चल तू चल। पता नहीं क्या हो गया प्रार्थना को। वो भावेश ऐसे लड़के से शादी कैसे कर सकती है? वो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। पता नहीं प्रार्थना ने उस लड़के में क्या देखा जो उससे रिश्ता जोड़ लिया। उसे उसकी पसंद का लड़का मिल सकता है, मुझे मेरी पसंद की लड़की मिल सकती है, लेकिन हम। मयंक, हेलो। रौनक, तेरा घर एयरपोर्ट से कितना दूर है? व्हाट? अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, तुझे तेरे घर से एयरपोर्ट आने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। 20 मिनट, राइट? तब तक मैं एयरपोर्ट पे थोड़ा टाइम पास कर लूं और तुझे पार्किंग में मिलता हूँ। आजा मेरे भाई आजा, मैं आ गया इंडिया विद माय डांडिया, और जल्दी आके मेरा वेलकम कर। व्हाट? तू इंडिया आ गया? दैट्स ग्रेट मयंक। ग्रेट नहीं, सुपर ग्रेट। बहुत मुश्किल से टिकट अरेंज किया है यार। मैंने सोचा तुझे आके थोड़ा सरप्राइज दे दूं।
आ गया मैं उठ के 7 समंदर पार से तेरे पास। चल अब जल्दी आजा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। आ रहा हूँ। ओके। मॉम आप शिव्या आंटी को कॉल करके पूछिए ना, उन्हें पता होगा कि प्रार्थना के घर क्या ड्रामा हुआ है। पायल लीव इट, तुम्हें क्या करना है? स्मिता है ना, वो हैंडल कर लेगी। वो गई है ना प्रार्थना के घर। लेकिन मॉम आप स्मिता तुम्हारी माँ की भी माँ है और वो प्रार्थना से बेहद नफरत करती है। वो उस लड़की को रौनक के आसपास भी नहीं आने देगी। जस्ट रिलैक्स। तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? क्या हुआ? मॉम मुझे नहीं पता मुझे टेंस होना भी चाहिए या नहीं, बट हाँ मैं टेंस हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना मुझसे कुछ गलती हो गई। कैसी गलती? मॉम ये भावेश को अपने प्लान में ऐड करके ना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पर क्यों? मॉम प्लीज आप मुझसे प्लीज अभी और सवाल मत पूछिए। आई नीड सम स्पेस, आई नीड टू फिगर इट आउट। ओके यू गो एंड चेंज। मैं शेफ से कह के तुम्हारे लिए कुछ बनवा देती हूँ। मुझे नहीं पता था ये प्रार्थना मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अगर इसकी शादी नहीं हुई तो मेरी गायत्री की शादी कैसे होगी? क्या तुम वो भावेश से अपनी मर्जी से शादी कर रही हो? अपना जवाब यही रखना। दी, आप यहाँ अंधेरे में क्यों बैठे हो? आप रो रहे हो? आप यहाँ के लाल है, बताओ ना क्या हुआ? कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं गायत्री, कुछ तो जरूर हुआ है। आप भावेश के साथ बाहर गए थे ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। 1 नंबर का छिछोरा लड़का है, पक्का उसी ने कुछ किया है। बताओ ना क्या किया उसने? कुछ नहीं गायत्री, कुछ तो जरूर हुआ है। आप मुझसे कुछ छिपा रही हो ना दी। छिपा कर कहाँ जाऊंगी गायत्री, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं हुआ। चल सो जा, बहुत रात हो गई। नहीं, मुझे नहीं सोना और मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। जी मैं कह रही हूँ हम सोते हैं, कल शादी है ना, और मैं नहीं चाहती हूँ कुछ गलत हो, है ना? सो जाते हैं। गलत आप अपने साथ कर रहे हो। आपको लगता है ना कि आप मेरे लिए, माँ के लिए, घर परिवार के लिए, समाज के लिए, इज्जत के लिए सही कर रहे हो, तो आप सही कर रहे हो दी। लेकिन अपने लिए गलत कर रहे हो और माँ के दबाव में आके कर रहे हो ना ये सब। नहीं, मैं ये शादी अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ। झूठ बोल देख, कुछ और मत भूलना, तुझे मेरी कसम है गायत्री। सोते हैं, चल। आपको गायत्री, हाँ माँ आई। हाय मयंक। मयंक, मैं तुझे यहाँ ढूंढ रहा हूँ, तू यहाँ। तू वहाँ देख रहा है तो मैं क्या करूँ? मैं तो यहाँ खड़ा था ना, नालायक। नालायक बोला मुझे तू। मारो तेरे को। यार कि तू इंडिया आ गया। एक मिनट खेलेगा? बिल्कुल खेलूंगा। तू और तेरे डैड की ऑब्सेशन डांडिया। ऑब्सेशन नहीं मेरे भाई, मोहब्बत। मुझे कोई डांडिया सिखाई नहीं पाया आज तक, लेकिन मैंने भी कभी हार नहीं मानी। और हार माननी भी नहीं चाहिए। चल आजा, चल 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 चल। फ्लाइट कैसी थी तेरी? बहुत बढ़िया। तो शादी कल है ना? कल है। तो खुश तो है ना? ओह, अरेंज मैरिज। इसीलिए तेरी आंखों में वो शादी वाली चमक ही नहीं दिख रही। वैसे यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू और अरेंज मैरिज करेगा। तो
टॉप टू बॉटम एकदम लवर बॉय लगता है यार। लव मैरिज वाली पर्सनैलिटी है तेरी। तू तो कहीं से भी अरेंज मैरिज वाला छोकरा ही नहीं लगता। हो गया, अब चले। हाँ चल चल, घर पे बात करते हैं। ब्रो, क्या हुआ? अभी से इतना स्ट्रेस्ड? मैंने तो सुना है शादी के बाद जिंदगी के डांडिया टकराते हैं, टेंशन के मौसम आते हैं, लेकिन तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। जिंदगी का रंग ही उतर गया यार। क्या बोला? कुछ नहीं। शादी के बाद वैसे भी कहाँ कुछ बचता है भूलने के लिए। वैसे तेरी शादी हो किससे रही? नाम क्या है उसका? अभी सिग्नल टूट जाता, सब गड़बड़ हो जाता। सर बच गए। अरे आने चल, तू ही तो मेरी सुख दुख की साथी है। चल ले। चल चल चल, बहुत हो गया। तो शादी कर रहा है ना? हाँ तो भावेश माँ बहु भाव छे, पण सुहागरात तो तेरे साथ मना रहा हूँ ने। अच्छा भावेश, शादी के बाद मेरे पास आएगा कि नहीं? कैसी बात कर रही है? वो आइटम तो घर वाली है, घर में रहेगी ने, पर तू बाहर वाली, परमानेंट रहेगी मेरी बाहर वाली। तेरे साथ हर रोज दिवाली मस्त पटाखे फोड़ेंगे। अब चल ले, कितना भाव खाएगी? मूडनी बैंड बाजी गई छे। चल मारी रात रंगीन कर। आजा मेरी छल छबीली, आजा। माय गॉड, यहाँ पे ये सब इतना खुलेआम, किसी को बताओगे तो यकीन भी नहीं करेगा। मुझे बताना पड़ेगा। मैं क्या बताना पड़ेगा और किसे? मुझे उस लड़के का पीछा करना पड़ेगा। आगे अपना ताजमहल मेरी रानी। रो, क्या कर रहा है? ये लड़का इस लड़की के साथ इस होटल में? माइन के काम कर, तू इधर आ, तू घर जा, मैं तेरे को लोकेशन भेजता हूँ, मैं तेरे को वहीं मिलता हूँ। आजा। अरे लेकिन तू जा कहाँ रहे? मैं तेरे को बाद में बताता हूँ, तू बैठ गाड़ी में, तू गाड़ी में। बैठ 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 बैठ, मैं तेरे को लोकेशन भेजता हूँ, तू जा। होटल हनीमून पैलेस। अरे भावेश, तू पाची रोजी के साथ? तू तो कल अपनी घरवाली के साथ आने वाला ना? अरे क्या बोलूं भाईला, हमारी खोपड़ी खसकाई गई, हमारी घर वाली मिर्ची सुंघाई गई, बहू मच खाई गई, तो अपनी 7 जन्म वाली के बदले फिर्मामेंट वाली के साथ आ गया, दिल का बटन लगाने, रात को रंगीन बनाने। कुछ भी बोल, तेरी घरवाली थी बड़ी मस्त। खबर छे, लगन करूंगा तो उसी से करूंगा। यार भावेश, मेरे से शादी कर लेना। अरे ना बाबा ना, शादी करूंगा तो उसी से। वो क्या है ना, वो घर वाली और तू बर्बाद करने वाली। मारो मतलब छे मजे वाली। तेरे साथ चल रहा हूँ ना कमरे में। ए भाई, कमरे के अंदर जाने से पहले पैसे तो दे। अरे दिए थे ना। वो तो कल के दिए ना, बड़े वाले कमरे के। हार्ट बना है जिसमें, मखमली बिस्तर वाला कमरा। अरे भैला, वो कल के लिए, आज कोई भी छोटा मोटा चलेगा। छोटा मोटा? मैं बात कर रहा हूँ। देना भाईला, कल पैसे दे दूंगा। और नहीं दिए तो मुझे घर भी रख लेना। अरे भाईला, मैं कहाँ जाऊंगा, अपना तो रोज का आना जाना है। ठीक है, चल ले ले चाबी छोटे कमरे की, ऐश कर। तू भी क्या याद करेगा? आज थी ना बात, अब सजेगी मेरी रात। आजा मेरी रानी। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। अरे सर, आप जैसे लोगों के लिए नहीं है होटल, आपके ड्राइवर जैसे लोगों के लिए। देखिए, हाँ, यहाँ कोई अकेले नहीं आता, जब आता है तो एक फुलझड़ी के साथ आता है। आई कांट बिलीव इस होटल में लाने वाला था वो प्रार्थना को। शादी प्रार्थना के साथ और आज इस लड़की के साथ, इसका कैरेक्टर क्या है? देखिए भाई साहब, भावेश किस कमरे में गया, मेरे को उसका नंबर चाहिए। देखिए भाई साहब, हम ऐसे किसी कस्टमर के बारे में नहीं बता सकते। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे सुनिए। ये मेरी फुलझड़ी। चल हट। ए है नखरे, मुझे तेरी यही अदा तो अच्छी लगती है मेरी रोजी डार्लिंग।
भावेश कोई आया है। मैं ही आया, ठीक से देखने। अब रूम के बाहर। अरे होगा कोई पियक्कड़। मैं तेरे पास आया, तू भी मेरे पास आने। दरवाजा खोल नहीं तो तोड़ दूंगा। ए, दरवाजा खोल। अरे कौन तोड़ू फोड़ू आ गया? ऐसे दहाड़ रहा है कि मैंने इसका कर्जा ले लिया हो। या फिर तेरा आशिक जिसको पता चल गया हो कि तू मेरे साथ है। चल छोड़ उस मजनू को, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। यहाँ ऐसा मत कर, वरना पुलिस को बुला लूंगा मैं। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जो लड़का आनंद और भावेश, इसकी शादी एक बहुत ही अच्छी लड़की से होने वाली है और ये यहाँ पर गंद मचा रहा है। मुझे इसे रोकना होगा प्लीज। तूफान को रोकेगा तू? ये जवानी का तूफान है, आज रोक लेगा कल फिर उमड़ के आएगा। कब तक रोकेगा? तेरे को रोकना है ना तो जाके उस लड़की को रोक, जाके सब सच सच बताने उसको, किससे शादी ना करे। आप सही कह रहे हैं। सो नहीं पा रही थी, नींद ही नहीं आई, तो सोचा आपसे मिलने आ जाओ। और ये क्या हुआ? कोई आया नहीं? नहीं आया। कब से इंतजार कर रही हूँ, राह देख रही हूँ, नहीं आया। कब से प्रार्थना कर रही हूँ मैं सोई भी नहीं। इन्हें बार बार बोल रही हूँ कि अब तो भेज दो किसी को, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो, पर भगवान भी मुझे मेरी बेटी से नहीं मिला रहे। मैं कब से कह रही हूँ मुझे उसका चेहरा दिखा दो, मुझे मेरी बेटी का चेहरा देखना है। मैं थक गई, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। मेरी ये मिलवा ही नहीं रहे मुझे। आपकी बेटी जरूर मिलेगी। हम पुलिस की मदद ले सकते हैं। हाँ, पुलिस ढूंढेगी उसे। हाँ, आप मुझे बताइए सब कैसे हुआ था और क्या हुआ था। आपको याद है कौन सी तारीख थी और क्या समय हुआ था जब आपने अपनी बेटी को छोड़ा था? तारीख? हाँ, 17 फरवरी थी उस दिन। बहुत मन्नत वाला दिन था। सब लोग वैष्णो देवी मंदिर गए थे। मौसम ठीक नहीं था, चेतावनी भी दी थी, पर माता रानी के भक्त का रूप थे। मैं भी गई थी, मुझे माता रानी के दर्शन करने थे और मैं प्रेग्नेंट थी और मैं फिर भी गई थी क्योंकि मुझे माता रानी के दर्शन करने थे। और आप जो कह रही हैं वो ऐसा कुछ मैंने सुना तो है, मतलब वैष्णो देवी की यात्रा में ऐसा कुछ हुआ तो था, लेकिन वो तो 20 साल पहले हुआ था और आज 17 फरवरी नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? 20 साल? हाँ, नहीं। ये 20 साल पहले ही हुआ था। जो साल चल रहा है वो 2025 है। नहीं, तुम गलत कह रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। 20 साल नहीं हुआ, 2025 नहीं। रुकिए, मैं अभी आई। ये देखिए पंचांग, देखिए आज की तारीख और साल कौन सा चल रहा है। नहीं 2025 20 साल नहीं। 20 साल सब ठीक हो जाएगा। 20 साल से मेरी बच्ची मुझसे दूर है। नहीं अब शांत हो जाइए। नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी? वो 20 साल से मेरे बिना वो कैसे होगी? मुझे आपकी बेटी मिल जाएगी। मैं हूं ना, मैं ढूंढूंगी आपकी बेटी को, मैं ढूंढूंगी। वो मेरी उम्र की होगी। तुम ढूंढोगी? वो हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। मेरी बच्ची बहुत प्यारी है। मेरी बच्ची बहुत मासूम सी है, परी जैसी दिखती है। मैं ढूंढूंगी उसे। सब ठीक हो जाएगा। मैं ढूंढूंगी उसे।
मैं ढूंढूंगी। ढूंढोगी तो मेरी बच्ची को ढूंढोगी ना? मैं ढूंढूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम वादा करो। नहीं, तुम मुझे वचन दो, तुम मेरी बच्ची को ढूंढोगी। मैं वचन देती हूँ, श्रीनाथ जी की कसम, मैं आपकी बेटी को ढूंढूंगी। मैं जरूर ढूंढूंगी आपकी बेटी को। तो फिर चलो ना, चलो मेरी बच्ची को ढूंढते हैं। मैं अभी चलिए हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो। वो रही वो लड़की। नहीं 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे मेरी बेटी को ढूंढना है। ये क्या छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये सब क्यों कर रहे हैं आप? प्रार्थना क्या हो रहा है यहाँ? इंस्पेक्टर आप ये सब क्या कर रहे हैं? हम यहाँ इनको लेने आए हैं। ये मेंटल असाइलम से भाग के आई है, जहाँ दिमाग के मरीजों का इलाज होता है। इनका दिमाग ठीक नहीं है। ये अपनी बेटी को ढूंढ रही है जो 20 साल पहले खो गई थी। चलो ले चलो इन्हें। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बच्ची को ढूंढूंगी। आप मेरी छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ना इनका दिमाग ठीक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जानती हूँ इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। आप छोड़ दीजिए इन्हें। हम नहीं छोड़ सकते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ को छोड़ दीजिए। मतलब इन्हें छोड़ दीजिए। हमारे काम में दखल मत दीजिए। लेके चलो इन्हें। मैं कह रही हूँ, ले चलो। हाँ तो तुम ठीक हो?